कांग्रेस अक़लियती सेल के कौमी सदर व राज्यसभा के एमपी इमरान प्रताप गरी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी है। इन्होंने बरसरे इख्तियार बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि बीआरएस रियासत के अक़लियतों को तरक्की के नाम पर धोखा दे रही है। ईडी और आईटी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में जिस शिद्दत के साथ देश के अलग अलग स्टेट में जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां जा रही है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। और सरकार को पता है कि तेलंगाना में, यानी कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार को पता है कि तेलंगाना में उसके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ बैठे हुए हाकिम ने, यानी कि केसीआर साहब और भाजपा की जो आपस की नूरा कुश्ती है, उसके बीच में ये कहा गया होगा कि कांग्रेस की सरकार आने जा रही है तेलंगाना में, इसलिए हमारी थोड़ी मदद भेजिए। तो भाजपा ने मदद भेजी है दरअसल केसीआर को, लेकिन इनकम टैक्स की रेट से, ईडी की रेट से आप कांग्रेस पार्टी को डरा नहीं सकते हैं। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हमारी पार्टी ने मुकाबला उनसे किया, तो जुल्म, किसी तरह के भी जुल्म से हम लड़ने को तैयार। देखा जा रहा है कांग्रेस में इस वक्त राहुल गांधी 5-0 की बात करते हैं, अशोक गहलोत 5-0 की बात करते हैं, लेकिन भाजपा से इस तरह का कोई बयान अब तक नहीं आया। भाजपा जानती है ना, मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए कुछ नहीं है, राजस्थान में भाजपा के लिए कुछ नहीं, और तेलंगाना में तो सिफर है, कुछ भी नहीं है। मिजोरम की भी सिचुएशन है कि प्रधानमंत्री वहां कैंपेन करने तक के लिए नहीं गए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिल्कुल 5-0 का रिजल्ट होने जा रहा है, और ये 5-0 दरअसल सेमीफाइनल है आने वाले 2024 के चुनाव के लिए। माइनॉरिटीज को लेकर के अब तक जो बीआरएस की घोषणाएं थी, चाहे वो शादी मुबारक योजना हो और सारी झूठी थी, वक्फ बोर्ड से लेकर के सारी घोषणाएं झूठी थी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलने के मुकाबले में कोई टक्कर दे सकता है तो वो केसीआर जी दे सकते हैं। क्या कांग्रेस एमआईएम के साथ जाएगी अगर ऐसा मामला बना? हम क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल।